कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते शर्मसार हो जाए, यूं कहे पति पत्नी के ऊपर शक करने लगे, तो आखिरकार रिश्ता टूट जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो महिला रहती है, वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के साथ कुछ ऐसा काम कर गई। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी, पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। जो कि महिलाएं आए दिन ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही हैं। जैसे सोनम का केस हो गया, नीला ड्रम वाला केस हो गया। आज की घटना कुछ ऐसी है। दोस्तों, आप लोगों को एक हफ्ते पहले यह घटना के बारे में आप लोगों को हमने बताया था, इसका कहानी भी सुनाया था, लेकिन उसमें कुछ अपडेट आया है। हम आप लोगों को दोबारा ये कहानी सुनाना चाहते हैं। आज की जो घटना है, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले की है। यहीं पर एक गांव है किंदीपुर। यहीं पर एक परिवार रहता है, डंगर का परिवार। जो डंगर रहते हैं वह अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जो डंगर रहते हैं, 5 भाइयों में सबसे छोटे रहते हैं। अब जो माँ बाप रहते हैं, वह अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी जो है अच्छी तरीके से अपने बच्चों की शिक्षा दिलाते हैं। अब धीरे धीरे जो बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते करते वह बड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे एक एक की शादी हो जाती है। सभी अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ वह खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं, वह अलग हो जाते हैं। अब धीरे धीरे आ जाता है डंगर की बारी। जो डंगर रहता है वो अपने भाइयों में सबसे छोटा रहता है। अब जो डंगर रहता है वो अपने माता पिता के साथ रहता था, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई थी। इसलिए जो डंगर रहता है, पहले तो वह गांव में ही रहकर दूसरे की दुकानों पर काम किया करता था। जो भी पैसा कमाता अपने माँ बाप को देता। और जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते और अपने बेटे को बहुत ही मानते जाते थे। अब धीरे धीरे डंगर की भी उम्र हो जाती है शादी करने के लायक। तो जो माँ बाप रहते हैं वह चाहते हैं कि हमारे सभी बेटों की शादी हो गई, अभी जो डंगर है वह हमारे साथ ही है, क्यों ना हम बेटे की शादी कर दें। अब जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़की पसंद आ जाती है। लड़की गरीब परिवार से रहती है। अब जैसे उस लड़की को देखते हैं और देखकर पसंद कर लेते हैं, पसंद करके इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। और कुछ ही महीने बाद इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। शादी करके जो डंगर रहता है वह अपने पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। अब जो डंगर रहता है वह देखता है कि जो हमारी शादी भी हो गई है, धीरे धीरे बच्चे हो जाएंगे और हम इतना पैसा नहीं कमा रहे हैं कि अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सके, बीवी बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए वह चाहता है क्यों ना हम खुद की दुकान रखें और जो भी कमाएंगे खुद अपना ही होगा। इसलिए जो डंगर रहता है वह गांव में ही रहकर वह डीजल और पेट्रोल का काम करने लगता है। और वही जो है उसी दुकान से अपनी घर की रोजी रोटी चलाता था। उनकी जिंदगी अब खुशहाल तरीके से रहते। धीरे धीरे समय बीत रहे थे, धीरे धीरे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। इसी बीच गांव के रहने वाले महेश दोनों जब भी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, क्योंकि जो महेश रहते हैं वह गांव के ही रहते हैं, वह भी जो मेहनत मजदूरी करते थे। अब जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो अक्सर वह डंगर के पास जाते। तो इन दोनों की जो है काफी अच्छी दोस्ती भी थी। एक दूसरे के साथ जाते, जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करते, एक साथ बैठते, खाना पीना खाते थे। इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। अब एक दूसरे के घर आना जाना रहता है। इसी बीच जो डंगर रहता है, अब जैसे ही महेश के घर जाता है, महेश की जो पत्नी पूजा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब जब भी वह जाता तो कभी कभी महेश घर पर रहते, कभी कभी वह काम पर चले जाते और जो पत्नी पूजा रहती है वह घर पर ही रहती। अब दोनों जो है एक साथ बैठते, बातचीत करते, चाय वगैरह पीते। अब धीरे धीरे दोनों में जो है काफी नजदीकियां बढ़ने लगती है, क्योंकि जो डंगर रहता है अब वह पूजा को चाहने लगता है। अब धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे बीतते हैं और जो डंगर रहता है वह अपने दिल की बात पूजा से कहता है कि भाभी, मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि आप देखने में बेहद खूबसूरत है। अब जैसे ये बात पूजा सुनती वह भी काफी खुश जाती है। अब जो डंगर रहता है जब भी वह दुकान पर जाता और वह अक्सर
पूजा के पास फोन करता, बातचीत करता, हंसी मजाक करता। और पूजा को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो वो अक्सर वह डंगर से ही कहती थी। अब दोनों एक दूसरे को काफी चाहने लगे थे, एक दूसरे को काफी विश्वास भी करने लगे थे। और दोनों यही चाहते हैं कि चलो हम दोनों शादी कर लें। लेकिन इसके बारे में डंगर के ना परिवार वालों को पता था, ना ही डंगर की पत्नी को पता था। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। इधर जो इधर जो महेश की पत्नी रहती है पूजा, अब वह देखती है कि जो हमारे पति हैं हमारे शौक नहीं पूरा कर पाते हैं, ना ही हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। और जो पूजा रहती है वो अपने पति से परेशान हो जाती है कि हमारे जो पति इतना पैसा भी नहीं कमाते हैं और इतना ज्यादा नशा करते हैं कि वह अपने नशे में ही परेशान रहते हैं कि हम बीवी बच्चों को जरूरतों कैसे पूरा करेंगे। इसलिए जो पत्नी रहती है वह चाहती है कि जो हमारे पति हैं वह हमसे दूर रहें, ना ही वह हमारे पास आए, क्योंकि वह तो किसी और को चाहने लगी थी, डंगर को चाहने लगी थी। अब दोनों के बीच में ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, अपने पति से वह दूरियां बनाने लगी थी। तभी ये घटना 3 सितंबर सन 2025 की है। उस दिन जो महेश रहते हैं वह अपनी पत्नी के पास जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बच्चे भी बैठकर बातचीत करते हैं। तो जो महेश रहते हैं वो अपनी पत्नी और बच्चों से कहते हैं कि आज तुम लोगों को क्या खाना है। तो जो बच्चे थे और जो पत्नी थी वह कहती है कि मुझे मछली खाना है। लेकिन जो महेश रहते हैं वह बार बार कहते हैं कि नहीं, आज हम जो मटन लेकर आएंगे। अब पत्नी जब मना करती है तो जो महेश रहते हैं वह कहते ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मछली लेकर आए। अब यही कहकर वह घर से निकल जाते हैं, वह कहते हैं ठीक है हम जल्दी ही आ जाएंगे। अब जैसे ही वह जो है मार्केट जाते हैं तभी इधर जो पत्नी रहती है पूजा, वह तुरंत अपने प्रेमी के पास फोन कर देती है। वह कहती है कि जो हमारे पति हैं वह मार्केट गए हैं मछली लेने के लिए, तुम वहीं पर उनका काम तमाम कर दो। अब जैसे वहां पर जाते इधर डंगर को पता चल जाता है और जो डंगर रहता है वह महेश के पास जाता है। अब दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और नशा भी करते हैं। अब इधर जो डंगर रहता है वह कुछ ही नशा करता है, लेकिन इधर जो महेश रहते हैं उनको क्या पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और वह फुल नशे में हो जाता है। अब जैसे ही फुल नशे में आता है वह उसको जो 1-2 घंटे तक इधर उधर लेकर वहां पर भटकता रहता है। अब इधर जो पत्नी रहती है वह नाटक करने लगती है कि जो हमारे पति हैं इतने देर हो गए, 2-3 घंटे भी हो गए, अभी आ नहीं रहे हैं। अब जो पत्नी रहती है वह जो है अपने पति को खोजने की नाटक करने लगती है और अपने आस पड़ोस के लोगों को बताती है कि जो हमारे पति हैं 3 घंटे पहले गए थे, अभी घर नहीं लौटे। और इधर जो डंगर रहता है वह देखता है कि जो इधर महेश है फुल नशे में है, वह कहीं आ जा नहीं सकता, उसको कुछ याद भी नहीं है। इसलिए वह कुछ दूरी लेकर आता है और वही बाग के पास में महेश को ले जाकर फेंक देता है। फेंकने के बाद वह तुरंत पूजा के पास फोन करता है कि मैं महेश के साथ क्या करूं। अब जो पूजा रहती है वह उस बाग में जाती है और कहती है कि हमारे पति की आज काम तमाम कर दो, उसे रास्ते से हटा दो, अगर हम दोनों एक होना चाहते हैं। इधर जो डंगर रहता है वह जो है तेजधार हथियार से महेश के गले को काट देता है। और इधर जो पत्नी पूजा रहती है उसका पेट यहाँ तक जब नहीं भरता है वह वहीं से ईटा लेकर अपने पति के सीने पर कई बार वार करते हैं कि हमारे पति की मौत हो जाए, हमारे रास्ते से आगे जो हट जाए यहाँ से। अब ये सब सोचकर जो पत्नी रहती है कई बार वार करते हैं ईटे से और वह घर चली जाती है। इधर जो प्रेमी रहता है वह अपने घर चला जाता है। जाने के बाद अब जैसे जैसे सुबह होता और इधर जो पूजा रहती है वह अपने पति की खोजने की नाटक करने लगती है। वह रात के लगभग 2 बजे तक अपने जो आठ पड़ोस के लोग रहते हैं सभी के साथ जो है खोजती रहती है, लेकिन महेश का कोई कुछ पता नहीं चलता है। अब पूजा को लगने लगा कि किसी को मालूम नहीं इसके बारे में। अब जैसे जैसे सुबह होता तो जो पत्नी रहती है वह रोने की नाटक करने लगती है और जो डंगर रहता है अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है तो जो गांव के लोग रहते हैं जैसे बाग की तरफ मैदान करने के लिए जाते हैं, सुबह होती है तो तभी जैसे देखते हैं कि तो महेश की लाश है। अब जो गांव के लोग रहते हैं
वह महेश को पहचान जाते हैं। वह तुरंत घर जो है खबर पहुंचाते हैं कि महेश की लाश यहाँ पर पड़ी हुई है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं और जो पूजा रहती है, वह रोती बिलखती हुई उस बाग में पहुंचती है कि हमारे पति के साथ यह किसने कर दिया। अब वह रोने धोने का नाटक करी है। इधर जो गांव के लोग रहते हैं वह बेहद परेशान और तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में महेश यादव की किसी ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया और उनकी मौत हो गई। अब जो पुलिस वाले रहते हैं महेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पत्नी से घर जाकर पूछताछ करते हैं। लेकिन जो पत्नी रहती है वह रोए जा रही थी, रोने का नाटक कर रही थी, कभी कभी वह बेहोश हो जा रही थी। वह बस दिखावा कर रही थी कि वह अपने पति से कितना प्यार करती थी, किसी को मालूम ही नहीं था। अब जो पुलिस वाले रहते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता कि जो पत्नी है, पत्नी के ऊपर शक ही नहीं जा रहा था क्योंकि इतना रो रही थी। अब पुलिस वाले बेहद परेशान आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं तो जो गांव के लोग रहते हैं वह बताते हैं कि साहब जो पत्नी पूजा है उसका गांव के ही डंगर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता है, महेश को भी पता था, हो ना हो पूजा ही ने कुछ करवाया है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वह पहले महेश के घर पहुंचते हैं तो जो महेश रहता है वह घर पर मौजूद रहता है। अब पुलिस वाले महेश को पकड़कर उससे पूछताछ करते हैं तो जो महेश रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं जब उसे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही महेश टूटा है और सारी सच्चाई बताता है। वह बताता है कि साहब हमने उसकी पत्नी पूजा के कहने पे महेश की हत्या की, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, प्यार करते थे, हम दोनों एक होना चाहते थे। लेकिन जो महेश है बीच का रोड़ा बन रहा था, इसलिए हम दोनों मिलकर उसको रास्ते से हटा दी, उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस वाले जैसे ये बात सुनते हैं वह डंगर को पकड़कर, पूजा को पकड़कर उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। इधर जो डंगर की पत्नी है और उसके जो 2 बच्चे हैं, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है कि अब तो हमारे घर में कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, कैसे उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनकी जरूरतों को पूरा कैसे करेंगे। पत्नी का अलग ही रो रो कर बुरा हाल है और जो डंगर की माँ है वह भी बूढ़ी हो चुकी है, माँ का अलग ही रो रो कर बुरा हाल है। तो दोस्तों क्या डंगर ने सही किया या गलत, क्योंकि उसकी वजह से दो घर बर्बाद हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब पुलिस ही तय करेगी कि डंगर को क्या सजा होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को दें। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले है जो कि हर रोज हमारे वीडियो पर वह कमेंट करते हैं, जिनका नाम है मुकेश कुमार जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उनकी बेटी सोनाली कुमारी का आज जन्मदिन है। हम बेटी सोनाली को जो है उनकी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जो सोनाली बेटी है वह खूब तरक्की करे, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ताकि जो उनके पिताजी हैं मुकेश कुमार जी, जो उनके पापा हैं, हर रोज हमारी वीडियो पे ऐसे ही प्यारा प्यारा कमेंट करें। हर साल उनकी जो है जन्मदिन की फिर से हम बधाई दे सके। तो दोस्तों आप लोग घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।